नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के क्लास आओ ज्योतिष सीखें में आपका स्वागत है। हम अपने YouTube चैनल देशभक्त में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभप्रद सिद्ध हो रही हो आपके लिए। हम अपनी सीरीज़ में ज्योतिष जो हमारा विज्ञान है, जिसे हम छोड़ते चले आ रहे हैं और पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, उसी को बढ़ावा देने के लिए, अपनी विरासत को संजोए रखने के लिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है। आओ ज्योतिष सीखें। कम से कम इसके माध्यम से आप किसी और का भला न करें या ना करें, अपने बारे में जानकारी कर लीजिए, अपना भला अपने परिवार का भला कर लीजिए, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। चलिए, तो हम बात करेंगे आज। इससे पहले हमने सीखा वार, उससे पहले सीखे हमने हिंदी के महीने। आजकल किसी से पूछिए भाई हिंदी का कौन सा महीना चल रहा है, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि एक मुहिम चल रही है भारत की संस्कृति और सभ्यता को ख़त्म करने की। सबसे प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, सबसे अच्छा विज्ञान हमारा है, क्योंकि आज से जब कोई उपकरण, कोई इक्विपमेंट नहीं थे, तब हमने बता दिया था सूर्य से चंद्रमा की दूरी इतनी है, चंद्रमा से सूर्य की दूरी इतनी है। पूरी दुनिया को हमने काउंटिंग सिखाई, हमने 0 दिया। तो ये एक बात करें कि एक मुहिम, एक अभियान चल रहा है। जैसे हमारी चिकित्सा पद्धति, भारत की चिकित्सा पद्धति सबसे अच्छी थी, आज भी है, उसे ख़त्म कर दिया गया एलोपैथ को लाकर। एलोपैथी क्या है? केवल और केवल किसी भी बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते, दवाइयों के माध्यम से रोका जा सकता है। एक भी दवाई ऐसी नहीं है जो किसी बीमारी को समाप्त कर दे, जबकि आयुर्वेद में किसी भी समस्या को जड़ से समाप्त करने का इलाज है। चलिए, तो अलग की बातें हैं, बात करते हैं हम। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे योग के ऊपर। योग क्या होते हैं, कैसे होते हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? योग, चलिए योग के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रहों के योग, बल, भाव आदि ज्योतिष में अनेकों योग बनते हैं। जैसे ग्रहों के योग बन गए, बलों के योग बन गए, भावों के योग बन गए, कई प्रकार के योग बनते हैं। जबकि मुख्यतः सूर्य तथा चंद्रमा के गोचर अंशों से योग बनते हैं, और प्रत्येक योग के अलग अलग फल होते हैं। अब योग की बात करें तो सूर्य चंद्रमा मंगल, सूर्य बुध, सबके अलग अलग योग हैं, अलग अलग फल मिलते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा के अंशों का योग, जब 13 अंश 20 डिग्री या 20 कला हो जाए, तब एक योग बनता है। समझ गए होंगे। पहले क्या बताया? 13 अंश 20 डिग्री का एक नक्षत्र होता है। यहाँ 13 अंश 20 डिग्री का एक योग भी होता है। चलिए बात कर सूर्य तथा चंद्रमा की गति से होने वाले कुल योग, दोनों अपने अपने पथ पर भ्रमण है। इन योगों की संख्या 27 होती है। अब इन योगों का प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रभाव, किस योग में जन्मा व्यक्ति होगा तो कैसा होगा, इस पर विचार करेंगे, इस पर बात करेंगे। सबसे पहला है विषकुंभ योग। नई चीज़ें आ रही हैं। चलिए, विषकुंभ योग में जन्मे व्यक्ति सुंदर, धनवान, भाग्यवान, बुद्धियुक्त तथा पंडित होते हैं।
बात करते हैं प्रीति योग। प्रीति योग, प्रीति योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति स्त्री स्नेही, तत्वों के ज्ञाता, उत्साही, कर्म प्रधान तथा स्वार्थ साधन में सदैव लिप्त रहते हैं। आयुष्मान योग, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, आयुष्मान योग, इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति प्रसिद्ध, धनवान, दीर्घायु वाले, विजयी तथा बलवान होते हैं। अगली बात करें चौथा योग, सौभाग्य योग। जैसा कि नाम से पता है, सौभाग्य योग, इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं और प्रत्येक कार्य, जिस कार्य में उन्हें लगा दो वो उसे समाप्त करके ही हटते हैं। कार्य में दक्ष होते हैं, सीखने की क्षमता अच्छी होती है, एक बार इन्हें जो कुछ बता दिया उसे बड़े आराम से समझ लेते हैं। बात करते हैं शोभन योग। पांचवा योग है शोभन योग। इस योग में जन्मे व्यक्ति बहुत सुंदर, पुत्र आदि से परिपूर्ण, सुखों को भोगने वाले तथा प्रत्येक कार्य को जल्दी से करने में आतुर होने वाले होते हैं ऐसे लोग। अगला योग है छठा, अति गंडक योग। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति माता के लिए कष्टकारी होते हैं, माता के लिए कष्टदायी होते हैं। जिन भी व्यक्ति का योग गंडक योग में होता है तो ये समझ लीजिए वो आपके पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार का नाश कर देता है, परेशान कर देता है, स्थिति खराब कर देता है। बहुत सारी घटनाएं आपने देखी होंगी कि फला व्यक्ति ने या उसके लड़के ने, उसकी पत्नी ने, उसकी पुत्रवधू ने, उसकी पुत्री ने, पूरा परिवार सो रहा था, सबको जहर दे दिया, सबको गोली मार दी, सबका गला काट दिया, या सब एक साथ गाड़ी में जा रहे थे, कोई दुर्घटना घट गई, कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये अति गंडक योग में जन्मे व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं। चलिए नंबर 7 पर है 21, टोटल 27 योग हैं। 7वें योग पर आ जाते हैं सुकर्मा योग। सुकर्मा यानी अच्छे कर्म करने वाले, ऐसे व्यक्ति बुराई से सर्वथा दूर रहते हैं, परस्पर प्रेम करने वाले एक दूसरे से, विद्वान, सुशील और गुणवान होते हैं। चलिए 8 नंबर की बात करें तो धृति योग। धृति योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति यशस्वी, धनवान, भाग्यवान, सुखी, विद्वान तथा गुणों से संपन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो धृति योग में जन्म लेते हैं वो विद्वान, गुणवान, भाग्यवान तथा यशस्वी होते हैं। चलिए कम से कम 10 योग तो कंप्लीट कर लेते हैं आज के इस चैप्टर में। बात करें 9वें योग की, शूल योग। ऐसे व्यक्ति शूल योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? शूल योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति धार्मिक, विद्वान, धनोपार्जन में सिद्धहस्त, यानी पैसा कहीं भी छोड़ दीजिए उन्हें, वो अपना पैसा कमा लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं, ऐसे होते हैं शूल योग में जन्मे वाले। नंबर 10 गंड योग। गंड योग में जन्मे वाले व्यक्ति गंड रोग, ऐसा रोग इन व्यक्तियों में पाया जाता है, ऐसे रोग से पीड़ित हैं। ये नाटे यानी हाइट में कम, छोटे हाइट वाले, क्लेश करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, साथ ही साथ रोगी। रोगों में क्या रोग आते हैं? इनके शरीर में नसें उभर जाती हैं। जो व्यक्ति गंड योग में जन्म लेते हैं उनके शरीर की नसें उभर जाती हैं, ऐसा रोग इनके शरीर में आता है। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी हम बात करते हैं योगों पर, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। 11 नंबर योग से शुरू करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बंद कर दो भाई।